आज हम कवर करेंगे परसेंटेज क्लास थर्ड। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ऑलरेडी चैनल पर डल रही हैं, सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। नताशा का वेतन कितना है? देखो 60% की वैल्यू कितनी है कि 11,475, 45% खर्च करने टोटल। क्लियर? 45% टोटल खर्च करने हैं। जो राशि खर्च हुई है 11,475 वो 60% के बराबर है। जब यू राशि 100% के बराबर होएगी, जब यू 45% के बराबर होगा कि टोटल राशि के बराबर आएगी। जो खर्च है अभी यू खर्च 60% के बराबर है, हमने यू खर्च 100% पर लाना है, जब जाके 45% के बराबर आएगी राशि। ठीक है, 1% की वैल्यू बटे में 60 और गुणा में 100, 300 कैंसिल आउट करो, 5 से गुणा करो 25, 10 और 2 12 है, 40, 41, 15, 16, 4, 19, 19,125। 100% की जो वैल्यू है वो 19,125 है। मतलब कहा है 45% जब खर्च होंगे, जब वो 19,125 रुपया खर्च करेगी। वाने खर्च करे है 11,475, ये रुपया अभी 60% खर्च के बराबर। हाँ ठीक है, 100% की वैल्यू निकाली है तो यू 19,125 रुपया अगर वो खर्च करेगी तो वे रुपया 45% के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यू जो वैल्यू आई है यू 45% की वैल्यू है, जो आगे खर्च 45%, 100% की निकलेगी। अब 45% की वैल्यू कितने? 19,125, 1% की वैल्यू के लिए बटे में और 100% के लिए 900 कैंसिल आउट करो, 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 5 45, 500, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 42,500, 2 जीरो लगानी है बस। यू आंसर, यू टोटल राशि है, टोटल जो इनकम। क्लियर? आए समझ में? दोबारा देखो, नताशा ने 45% राशि खर्च करने को निर्णय लिए है। 11,475 रुपये वन खर्च कर दिए, लेकिन फिर वह अंदाजो लगो हो कि वे तो 60% के बराबर। हाँ, अभी 100% के बराबर जब खर्च करेगी तो 100% की वैल्यू जो आई है हमारी 19,125 रुपये जब खर्च हो जाएंगे वाकई, जब वो रुपया 45% के बराबर। हाँ, 45% की वैल्यू 19,125 है, 1% की वैल्यू बटे 45 और 100% की वैल्यू यह कैलकुलेट करोगे तो 42,500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आए समझ में? चला आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, तथा 27,000 की बचत करता है। ध्यान से देखो, 15 5 30 और 15 45, 55% खर्च हो गए। 55% रुपया वाने खर्च कर लिया। अगर वाके पास सिर्फ 100 रुपया, हाँ समझो ध्यान से, 25 30 45 55 रुपया खर्च कर दिए, 45 बचे। 45% की वैल्यू कितनी है? 45% की वैल्यू 27,000, 1% की वैल्यू बटे में 45 और 100% की वैल्यू गुणा में 100। देखो ध्यान से, 45 छिक्की 270 हो वहां। देखो ध्यान से, 45 गुणा 2 कितने हुआ? 90। तो फिर 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 90, 90 90 9 27, 45 छिक्की हुआ कितने? 270। क्लियर है? तो यहाँ जो 2 जीरो और बचेंगे तो 6 से कि 100 से गुणा करोगे 60,000।
ठीक है, देखो ध्यान से 270 के बाद 2 जीरो 45 100। देखो 900 अगर कैंसिल आउट करोगे 9 पंजे 45 9 तिया 27 कितने का रहो 500 काटोगे 600। क्लियर है, धीरे धीरे काटो, डायरेक्टर काटो तो बेहतर है, और ये आने चाहिए। स्पीड तभी बढ़ेगी जब हम कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, और फास्ट होएगी। क्लियर, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आगो समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। ठीक है, कौशल को मासिक वेतन को 12% और नंदिनी के मासिक वेतन को 16% के बराबर है। सुरेश का मासिक वेतन है जो नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। ध्यान समझो, अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश की वार्षिक वेतन 1,08,000 है, साल में 1,08,000 रुपये कमा रहा है, तो कौशल का मासिक वेतन फाइंड करना। ठीक है, देखो कौशल, अगला नाम है नंदिनी और सुरेश। सुरेश को वार्षिक वेतन 1,08,000 है, तो साल को वेतन निकालने के लिए कितने का जाएगा 9,000। 12 नंबर 108, सॉरी महीना को, एक महीना को 9,000 रुपये कमा रो, और साल में 1,00,000। इन तक क्लियर है। इनको मासिक वेतन ध्यान समझो। यू सुरेश है जो एक महीना में 9,000 रुपये कमा रहा है। सुरेश की जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन से आधो है, तो नंदिनी 18,000 कमा रही होगी। ध्यान से देखो, आराम से, प्यार से आए समझ में। दोबारा देखो, सुरेश को मासिक वार्षिक वेतन 1,08,000 है, तो महीना में 9,000 रुपये कमा रहा है। अगर सुरेश महीना में 9,000 रुपये कमा रहा है, तो नंदिनी की जो सैलरी है वह की आधी सैलरी सुरेश के बराबर है। नंदिनी की आधी सैलरी महीना की, हम साफ लिख रही है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। ठीक है, तो यू एक डबल होगा। अब कौशल को वेतन निकालना है। ध्यान से समझो, 18,000 को 16% निकालना है, मतलब नंदिनी को जो मासिक वेतन है वह को 16% और कौशल के मासिक वेतन को 12%, ये बराबर हैं दोनों। तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे कि नंदिनी को 18,000 को 16% फाइंड कर लेंगे। कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 0 16 8 128 हासिल 12 है, 16 कम 16 और 12 है 2880। ठीक, 2880। यू जो राशि है वो नंदिनी के वेतन को 16% के बराबर है। आई समझ में। और यू ही राशि, ध्यान समझो, यू ही राशि कौशल के वेतन के 12% के बराबर है। तो कौशल को वेतन अगर हम x माना, x का 12% बराबर है 2880। टोटल राशि x मान ली हमने क्या की, कौशल की, या को 12% अगर हम निकाल दे वहां, तो वो राशि 2880 के बराबर आ रही है। और यू ही राशि 2880 नंदिनी के 18,000 के 16% के बराबर आ रही है। इन तक समझ आ रही है। देखो यहां से x गुणा 12 बराबर 2880 के बाद 2 जीरो लग जाएंगे, परसेंटेज क्रॉस गुणा होगी। क्लियर है इन तक। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 1/12 28 बटे 12 है। ध्यान समझो, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, 24,000 है। ऑप्शन कहीं सर्च करो, ऑप्शन डी। कौशल का जो वेतन है वो 24,000 रुपया है। दोबारा देखो, कौशल को 12%, नंदिनी को 16% के बराबर है। आगे कह रहा हूं, सुरेश को जो वेतन है वो नंदिनी के वेतन से आधो है। सुरेश वार्षिक साल में कमा रहा हो 1,08,000, तो महीना में 9,000 कमा रहा होगा। सुरेश महीना में 9,000 कमा रहा है, तो नंदिनी 18,000 कमा रही है। साफ साफ लिख रही है। 18,000 को हमने 16% फाइंड कर लियो, यू 2880 आ गो। यू 2880 है, या के वेतन को 12% के बराबर है। या को वेतन हम x मान लियो, x को 12% बराबर 2880।
यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81% और 66%, 61% अंक मिले हैं, और चौथे विषय में टोटल अंक मिले हैं 70%। ये टोटल, हाँ ठीक है। चौथे विषय में कितने एक अंक मिलेंगे? यहाँ जो यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट वो एवरेज सो है, एवरेज के कॉन्सेप्ट यूज करा हम। अगर आप देखो 4 गुणा 70 मतलब 280 नंबर लिए होंगे टोटल माने, देखो ध्यान से इधर 270 नंबर लिए होंगे, 280 4 विषय जब भी 70% बढ़ेंगे। यहाँ देखो अगर हम इन्हें जोड़ा 80 और 60, 140 और 60, 200 और 8 हो रहे हैं, तो 208 नंबर माने 3 सब्जेक्टन में लिए हैं, तो 14 सब्जेक्ट में 280 पूरे करने के लिए कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 72। खेल खत्म। आई समझ में? कुछ ना करना है, मैं ये तो अब समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ओरली कैलकुलेट हो जाएंगे क्वेश्चन। 70% 4 सब्जेक्ट में लिए हैं, तो हम टोटल नंबर फाइंड कर लेंगे 280, और 3 नंबर इन्हें जोड़ भी लेंगे, फाइंड कर लेंगे, जोड़ भी लेंगे। तीनों नंबर हम जोड़े हैं 80 और 60, 100 कितने हो 140 और 200, और ये 8 और बच रहे 208 नंबर 3 सब्जेक्ट में लिए हैं। 280 नंबर पूरे करने के लिए 4th सब्जेक्ट है वहां में 72 नंबर लेने। क्लियर? बस तो दोबारा देखो, अगर हम देखो 70% यहाँ, हाँ 81% पे अगर हम 11% खींच ले, वहां देखो यहाँ पे 11 नंबर निकाल दे, वहां 11 नंबर ने, तो अब 70 बचेंगे। 11 में यालू कितने दे दिए? 70 पूरे करा लो, 4 7 बचे, 4 नंबर यालू दे दे, तो ये कितने हो गए? ये भी 70, ये भी 70, समझियो। बाकी के बचे कितने? 4 नंबर देने के बाद 7 यालू देंगे, यालू हो गए 68, समझ रहे हो? तो ये नंबर 70 पूरे करने के लिए चौथे सब्जेक्ट में जो नंबर आ रहे हैं, ये दो कम, हाँ तो 70 तो लेगो ही लेगो, प्लस में 2 या की एवरेज भरपाई के लिए भी लेगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गो, मतलब पास होने के लिए 70 नंबर की जरूरत थी, और 70 नंबर 35% के बराबर, हाँ 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200 हो काम। आए कुछ समझ में? देखो दोबारा, 35% नंबर पे पास है, 40 नंबर लिए हैं और वो 30 नंबर अंशु फेल हो गो। अगर वो 40 और 30 70 नंबर ले ले तो वह नंबर 35% के बराबर आते। 35% की वैल्यू 70, 1% की वैल्यू बटे 35 और 100% की वैल्यू 35 दूनी 70, 2 की और 100 की गुणा करोगे, ऑप्शन सी आएगी। यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ में टाइपिंग में एरर है 200। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खत्म हो जाएगा सवाल। चलो आगे। एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, पास होने के लिए जो 40%, हाँ एक विद्यार्थी ने 185 अंक लिए हैं, 15 नंबर फेल हो गो, मतलब 40% की वैल्यू है 200 के बराबर हो रही, ये दोनों जुड़ गए। 185 नंबर लिए हैं, 15 नंबर फेल हुए, अगर 15 नंबर और ले लेते तो ये 200 आ जाते, 200 आ जाते तो 40% आ जाते, पास हो जाते। तो 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 185 प्लस 15, 40% की वैल्यू बन गई 200, 1% की वैल्यू बटे में 40 और 100% की वैल्यू कितने एक बटे को
5 पे 500, टोटल नंबर 500। नेक्स्ट, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण परसेंट 35% और 40% है। लड़की 35% पे पास है और लड़का 40% पे पास है। एक लड़का ने 483 नंबर लिए हैं और फेल हो गो 117 नंबर अंशों। समझिए ध्यान से, 483 नंबर लिए हैं और वो कैक नंबर अंश फेल हो गो 117। मतलब जो 40% की वैल्यू लड़कांक के लिए पास मार्किंग 600 पे है। चेक करो 600 होगी टोटल, ये दोनों जुड़ के 600 चेक करो, होगी 600। तो 40% की जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है। 1% की वैल्यू बटे में 40 और 100% की वैल्यू 0 0 1500 आपको टोटल। मतलब टोटल जो मार्क हाँ वे 1500, हाँ 1500 नंबर की परीक्षा हुई है। 40 नंबर लेने के लिए 600 नंबर की जरूरत है, लेकिन एक लड़का ने 483 लिए 117 फेल हो गो। तो यूं पूछ रहे हो लड़कियों के लिए न्यूनतम पास मार्क कितने हैं। लड़की 35 पे पास है तो 1500 को 35% निकाल लो, बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 को 15 75 का 5 का हासिल 15 ते 45 और 7 52, 525 नंबर। चेक करो ऑप्शन सी। आयो समझ में। लड़की अगर 525 नंबर ले ले वहां 15 से में सु तो वह नंबर 35% के बराबर, हाँ तो लड़की पास हो जाओ। लड़कान के लिए 40%, थोड़ा सा मामला टफ हो जाएगा। हाँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 70। वेरी गुड। जीतने वाले लोग 70 मिल गए और हारने वाले लोग 30% मिल गए। तो अंतर कितने के इनमें? 40% को। वोटन में अंतर कितने को है? तो 40% की वैल्यू है 16,000। 1% की वैल्यू के लिए बटे में 40 400 और 100% के लिए गुणा में 100, 40,000 टोटल वोट। वह गांव में या जिले में या कस्बे में या शहर में, ठीक है। आए समझ में। 2 उम्मीदवार, हाँ एक उम्मीदवार ने 30% लिए हैं तो दूसरे उम्मीदवार ने जरूर 70% ले होंगे, 100% तो हमने बिठाने हुए। इनको गैप कितनी है के 40%। इन वोटर में गैप तो 40% की वैल्यू जो मिली है वो 16,000, 1% की वैल्यू 400 और 100% की वैल्यू 40,000। क्लियर? ऑप्शन डी। चलो आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध, हाँ ठीक है। टोटल कितने? हाँ 7500 कुल, हाँ और 20% अवैध हो गए। तो 7500 को 20% आप निकालोगे, बताओ 1500 वोट फ्रॉड होगी, अवैध होगी, बेकार गई। आई समझ में। तो बची कितनी? 6,000। 6,000 ये वैध मत, हाँ। एक उम्मीदवार ने 55% वोट लिए, हम कितने? 55%। तो दूसरे उम्मीदवार ने कितनी ली होंगी? 45%। तो 6,000 को 45% निकाल लियो, बटे में 100, 2 0 कट गई, 45 दूनी 90, 270, 45 6 की 270 हो, 45 6 की 270 और 1 0 और बच गई, 2700 वोट लिए मन, ठीक है। अगर जीतने वाला एक पूछा तो 55% निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। भाई जीतने वाले कितनी वोट मिली है? 6,000 में से, तो 6,000 में से 2700 घटा के जीतने वाले क्या जाएंगी? बताओ कितनी आएंगी?
3300 भाई 6000 टोटल। हाँ वैध 2700 जब हारने वाला लेगो तो वो कितने के लेगो जीतने वाला 3300। आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% लिए हैं वैध मतों का। अब वैसे यही वैध मत ना, ठीक है, वह 98 मतों से जीता। कुल मत कितने का? 68 वोट अवैध। हाँ देखो x कुल वैध मत कितने? हाँ x का 52% माइनस x का 48% बराबर 98 के बराबर है। आई कुछ समझ में? जीतने वाले लोग 52% मिले होंगे तो हारने वाले लोग 48%। इन दोनों को जब अंतर करेंगे वोटन को, भाई यू उम्मीदवार 98 वोटन सु जीत को, तो यू जितने भी हमारे वैध मत, हाँ कुछ ना पता तो कितनी है वैध मत, वह को 52%। कुल मत वैध ना है, कुल मत निकालो यहाँ पे। कुल मत पूछ रो, ठीक है। अब यहां से कितना मिल रहा है? x का 4% बराबर 98। 52 में से 48 घटाओगे तो x गुणा में 4 बराबर 9800। % के लिए 0 और क्रॉस गुणा हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 9800 बटे में 4। 4 दूनी 8 चल रहे ऑप्शन, 4 चौक 16 24 24 50 आ जाएगा, ठीक है। कुल मत 24 50। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%, यदि कुल मत 15,200 हाँ 15% अवैध हाँ तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिली? हाँ 15,200 होगी कुल, ठीक है। 15,200 को 15%, जो 15% हाँ ये अवैध हाँ, पंद्रह दूनी 30 2280 मत खराब हाँ अवैध हाँ। टोटल कितनी हाँ 15,200। 15,000 में से 2,000 घटाओगे कितने बचेगो? 13,000 में से 2 से और घटाओगे 15,000, 13,200 बचेंगे। 13,200 में से 2 से और घटाओ कितने बचेंगे? 13,000। 13,000 में से 80 और घटाओ 12,920, ठीक है। पंद्रह 200 में से घटानो है 2280 तो 12,920 फास्ट घटाएंगे, ठीक है। अब इनको एक लेगो 55% तो दूसरो जरूर लेगो 45%, ठीक है। तो यू पूछ रो है दूसरे उम्मीदवार लो कितनी मिली है, मतलब या को 45% फाइंड कर लो। 12,920 को 45%, 0 0 कैंसिल, बोलो 5 दूनी 10, 5 नी 45, 200 काटेंगे 6 पे 4 पे और 6 पे 9 6 54, लास्ट में 4 चेक कर लीजिए, गुणा कंप्लीट कर लीजिए। 9 6 54 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 हासिल 4, 9 6 54 और 4 58, ठीक है। ये पूरी गुणा एग्जाम में ना करनी, एग्जाम में लास्ट डिजिट है 4, तो यहाँ पूरी गुणा करने के लिए 10-15 सेकंड ने जाया मत करो, आज सेव करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएंगी। समझ में आयो? दोबारा देखो, टोटल इतनी हाँ 15% निकाल दो, जो खराब हम निकाल दो तो बची कितनी है? 12,920
इनमें से एक ले को 55%, दूसरों कितने ले को दूसरों 45%, या 45% निकाल दो। अगर पूछे तो जीतने वाले को कितने मिली हाँ तो या 55% निकाल दो, 45 एक 55 आ जाएगी, काटा कोटी कर लीजिए। चलो आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हाँ, एक लो मिली हाँ 71%, तो दूसरे लो 29%। ठीक है, जीतने वाले लो मिली है 71% और हारने वाले लो 29%। गैप कितनो है 42% को चेक करो। ठीक है, 42% या मतों में गैप कितने के 756। 42% की वैल्यू 756, 1% की वैल्यू बटे में 42 और 100% की वैल्यू, कुल मत पूछ रहे हो कितने हैं। आए समझ में, चेक करो। 42 21 कट रो यू, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 12 बच रहे, 126 बन रही है। 21 छिक्की 126, 200 काटेंगे 18 पे, 1800 आ जाएगा। आए समझ में, ठीक है। 21 काटो, 21 दूनी 42, देखो 756 है, 2100, 21 तिया 63, यहां 2 1 और 21 छिक्के 126। क्लियर, 1800 आंसर। चलो आगे। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% लिए हैं, कुल मत का 25% अवैध। हाँ 25% क्या हुआ 1/4। ठीक है, 1/400, तो कुल मत कितने का 8400। 8400 को 1/4 करोगे तो 2100 वोट खराब। हाँ कुल वोट 8400 और अवैध 25%। 25% हम लिख सका 1/4, तो 84 को 1/4 करोगे तो 2100 वोट खराब गई। तो अवैध कितने का 6300। भाई 84 से में 21 से घटाओगे तो 6300, ये 6300 वोट जायज हाँ, वैध हाँ, वैलिड हाँ। क्लियर। अब एक ने तो लिया 55%, सॉरी 52%, तो दूसरे ने 48%। देखो जीतने वाले ने 52%, हारने वाले ने 48%। दूसरे उम्मीदवार पूछ लो, मतलब 48% की निकालनी हमने, तो 63 को 48% निकाल लो। 63 से को 48% बटे में 0 कट गई, लास्ट में 4 है कहीं है को, तो यू है गुणा करने की जरूरत ना, टाइम वेस्ट मत करो। 30-40 सेकंड खराब हो जाएंगे यहाँ पे। आई समझ में, लास्ट में 4 है, चेक कर लीजो। और गुणा अब तुम घर बैठे हो तो गुणा पूरी भी कर लीजो। 8 या 24, 2 8 से 48 और 2 50, 12 का 2 का कितने का है 25। अब 4 2 0 और 3 कितने का चेक कर लीजिए। ठीक है, तो लेकिन जब हमारे पास इधर लास्ट डिजिट लग रहा है तो वहां पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत ना है। जब आप एग्जाम में बैठो, अब घरे आप शांति से 4 बार करके देखो, कोई प्रॉब्लम ना। आगे आ जाओ, चलो आगे। एक छात्रावास में 6 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेला हैं? 100% विद्यार्थी 6 के बराबर हैं। ध्यान समझो, 75 और 45 कितने हो गए 120, 20% एक्स्ट्रा, तो 6 को 20% निकाल लियो। कितना आ रहा हो 120। हाँ जो वे स्टूडेंट्स दोनों खेल रहे हैं।
आए कुछ समझ में? अलग अलग निकालने की जरूरत ना है। देखो ध्यान से, टोटल छात्र हमारे पास 600 हाँ, क्लियर। जो फुटबॉल खेल रहे हैं वे 75%, हाँ 75% खेल रहे हैं फुटबॉल। तो 600 को 75% आप निकालोगे तो 450 तो खेल रहे फुटबॉल, और 600 को 45% आप निकालोगे, 2 जीरो कटेंगे, ये आगे 27, 270, 45 छिक्की 3 बार आयो ही, 45 छिक्की 270 हुआ, 270 खेल रहे हैं हॉकी। ध्यान समझो, 445, 450 और 270 कितने हो गए? 600, 720 हो गए। 720 हुए कि ना हुए? देखो ध्यान से, ये 720 हो गए, लेकिन लड़का तो हमारे पास 600 ही, तो उनमें से 120 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बनाऊं। टोटल छात्र हाँ 600, क्लियर। जो फुटबॉल खेल रहे हैं वे कितने हैं? 450, और हॉकी खेल रहे हैं जो वे कितने हैं? 270, क्लियर। 600 टोटल हाँ, तो 120 हाँ जो वे दोनों खेल रहे हैं। अब केवल फुटबॉल वाले ध्यान समझो, ये हाँ केवल फुटबॉल, तो निकालो इनमें से इनने 350, 330 छात्र ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। आई समझ में? यहां केवल हॉकी वाले कितने का? 150 बोलो कि ना 150। अगर ये साइड में करे जावा कि जितने भी हॉकी खेल रहे हैं वे साइड में हो जाओ, तो कितने जाएंगे ईमानदारी से बताओ? 270 जाएंगे केवल हॉकी। हाँ, नहीं समझ में भाई? हॉकी जिनके पास हॉकी आवे है अच्छी तरीका से वे साइड में हो जाओ, तो 270 साइड में हो जाएंगे। अगर कहवा जिनके पास केवल हॉकी आवे है वे साइड में हो जाओ, तो 120 से साइड में हो जाएंगे। हम तो ना जा रहे, हम पर दोनों खेल हम जाएंगे 150 से रहेंगे। केवल फुटबॉल वाले साइड में हो जाओ, तो 330 वाले अलग हो जाएंगे। ये ना जा सा, अगर ये चले गए तो इनसे पूछेंगे आप पे सिर्फ हॉकी आवे? ना सर जी, हम पे तो फुटबॉल भी आवे हॉकी भी, दोनों आवे, किस जाए? क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट? चलो आगे। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चे की वृद्धि हो रही है, किस कारण? हाँ ठीक है। यदि 2003 बच्चों की संख्या 2000 है, 2006 में पूछ रहे हो कितने का? 3 साल को मामला होगा। देखो ध्यान सो, तो 2000 गुणा 1 प्लस में 10/100 पावर 3 हुई। कॉन्सेप्ट लगेगा ना सियाही बाड़ो? तो 2000 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100, 6 जीरो से ये 6 जीरो कट गई। पता 6 जीरो कहां बन गई? 11 को घन रहे है 1331, या की गुणा 200 करेंगे तो 2662। आए कुछ समझ में? आसान सवाल है, वैसे हो जाएगा ओरली, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। चलो आगे। एक मशीन है 1,20,000 में खरीदी गई है, 10% का अवमूल्यन हो रहा हो प्रति वर्ष, 2 वर्ष बाद कितना होएगा? चेक करो। 1,20,000 1 माइनस अवमूल्यन के लिए माइनस लगेगा 10%, 2 साल को मामला हो, ठीक है। तो 1,20,000 कितना हो जाएगा? 90/100, 90/4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये होंगे 8100। 8100 गुणा 12, ध्यान समझो 2 जीरो तो आएंगी, चेक करते रहो साइड में। 12 एकम 12 हासिल 1, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97, 97,200 रुपया कीमत हो जाएगी वो मशीन की 2 साल बाद, ठीक है। आज वह की कीमत 1,20,000 है। 10% की दर से हर साल कमी हो रही है, 2 साल बाद वह की कीमत हो जाएगी 97,200। चलो आगे।
यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है? अधिक है यू 25/125 गुणा 100, यू 5 पे यू 20 पे, 20% कम है पायल को वेतन नीता के वेतन से 20%। क्लियर? अगर यू कम हो तो 25% कम है, तो वहां को अधिक हो तो 25/75 गुणा 100। अगर यू अधिक है तो हम जुड़ जाएगा 100 में। क्लियर है? फर्स्ट वीडियो में ये सारे सवाल मैं करवा गया हूं, बेसिक सवाल। हाँ, आगे चेक करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। तो 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर? बताओ। देखो फॉर्मूला है 20 प्लस में 5 माइनस के 20 गुणा में 5 बटे में 100, तो ये 25 यू एक है 24%। फॉर्मूला है डिस्काउंट को चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया हूं। सबसे पहले डिस्काउंट के चैप्टर है। देखो यहां में मैं 2 के सक्सेसिव डिस्काउंट 3 के करवा गया हूं, बहुत ही फास्ट छोटी सी वीडियो हो, आध पौन घंटे के बाद देखिए जरूर, वहाँ के बाद डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या निकालनी है। देखो मूल संख्या x है, x में से घटानी है 600 का 75% का कितने के 2/3, या कैलकुलेट करो। परसेंट हटाने बटे में 100, 75 की 6 से गुणा करोगे 450, 450 गुणा 2/3, यू आ गई 300। ठीक है? कौन से ऑप्शन में चेक करो 300 घटावा और 320 आंसर आ जावे। देखो ध्यान से कौन से ऑप्शन है इन जमावा कि वहां में 300 घटाने के बाद 320 बचे। बताओ 620। क्लियर है? आए समझ में?